मैथ्स में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पहले एक अच्छा रूटीन बनाइए, रेगुलर पढ़ने की आदत बनाइए। अब रिवीजन, मैथ्स को अच्छा करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। रिवीजन कई प्रकार के हो सकते हैं। रिवीजन आप डेली कर सकते हो, मैं हमेशा सलाह देता हूं डेली करने की। रोज करोगे, मैथ्स और इंग्लिश जैसे विषयों में जो हमारे वीक विषय हैं, रोज रिवीजन कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार तो जरूर करिए। मैं एक उदाहरण यहां हमेशा देता हूं, जो दिखता रहेगा, जो मिलता रहेगा, वो हमेशा याद रहेगा। जिससे आप मिलना बंद कर देंगे, जिसको आप देखना बंद कर देंगे, कुछ समय बाद आपको वो याद ही नहीं आएगा कि यार ये व्यक्ति कौन था। आपके बचपन में बहुत मित्र रहे होंगे, विषयों के साथ भी यही। पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, याद रहेगा। छोड़ दोगे, महीनों तक नहीं देखा, जैसे होता है ना आगे पाठ पीछे सपाट वाला मामला। आज आपने परसेंटेज पढ़ा, अब परसेंटेज का सवाल 4 महीने बाद देख रहे हो, आपको याद ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन ही नहीं करा, आपने उसको देखा ही तक नहीं। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है और मैं रिवीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे नहीं पता आपकी स्थितियां क्या है, कितने घंटे पढ़ रहे हो। रोज कर सकते हो, रोज करो। और रिवीजन भी कई प्रकार के होते हैं। आप लिख लिख के रिवीजन कर सकते हो जैसे, और जिस विषय को जैसा है उसको वैसा ट्रीट करना सीखो। मैथ्स में जितना आप कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे और छोटी छोटी चीजों को लिख कर करोगे उतना वो बनेगा। जब आप पहली बार कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो हमेशा उसको लिख कर प्रैक्टिस करें, वो आपके दिमाग में बैठेगा। बाद में जब आप उसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि यार दिमाग में ही हम चीजें करें, लिखने का काम कम से कम हो। और जितना लिखना जरूरी है उसको लिखें। जीएस जैसे विषय जो है, इनको आप जितना बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन को आप सीरियस लीजिए, बहुत हेल्प आपको उससे मिलेगी। आप क्लास अटेंड करते हो, उसके बाद देखते तक नहीं हो उस चीज को, क्योंकि उस समय हमें क्या लगता है कि समझ में आ गया, अब मैं इसको भूलने वाला नहीं हूं, लेकिन आप कुछ दिनों बाद भूल जाओगे। स्पीड कैसे बढ़ाएं, इसका मात्र एक ही तरीका है और वो है बहुत अच्छा कैलकुलेशन। वर्ग याद कर लो, घन याद करते हो नहीं। जब हमें पता है कि इस जगह पे जाने का यही रास्ता है तो जाओ ना, क्यों नहीं काम करते हो? है ना, रोते रहने से हजारों गुना आसान है किसी चीज के लिए काम करना। बात मान लो, कैलकुलेशन पे काम करो। और कैलकुलेशन पे काम करने के साथ साथ एक चीज और अपनी आदत बनाओ कि पेन कम से कम चलाना है। और ये आदतें धीरे धीरे सुधरेंगी, एकदम से कुछ भी सुधार नहीं होता। नियम बना लीजिए। जब मैं पढ़ाई करता था 15-20 मिनट, आधा घंटा रोज कैलकुलेशन पे काम करता था। मेरा आज जो कैलकुलेशन है, जब मैं 8-10 साल पहले तैयारी करता था, एग्जाम देता था, उसके मुकाबले मेरा कैलकुलेशन आज कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि 1% कैलकुलेशन मेरा नहीं बचा है, जो स्पीड मेरी उस जमाने में हुआ करती थी, क्योंकि मैं आधा घंटा रोज काम करता था कैलकुलेशन पे। मैं ये स्थिति थी मेरी कि 50 सवालों में से 40 सवालों में तो पेन नहीं उठाना पड़ता था। सवाल पढ़ा और टिक मार दिया। मेरे आइट साइड वाले घबराते थे कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये क्या कैसे करता है। इस लेवल पे मैंने अपने आप को बनाया था। तो जब मैं आज अपने कैलकुलेशन को देखता हूं तो मुझे अपने ऊपर हंसी आती कि यार क्या कैलकुलेशन का लेवल मेरा उस समय था। और इसलिए नहीं था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरे अंदर बहुत दिमाग है, नहीं, मैंने बहुत मेहनत करी उसके लिए। आप सोचिए कि अगर मैंने आधा घंटा रोज दिया हो तो 6 महीने में कितने होते हैं? एक दिन का अगर आधा घंटा है तो महीने के 15 घंटे होते हैं। और अगर महीने के 15 घंटे हो तो 6 महीने के 90 घंटे होते हैं। मैंने 90 घंटे सिर्फ कैलकुलेशन पर काम किया है। तो आप सोचिए कितना मायने रखेगा और कितना आगे होगा। और वो फिर आदत में बना लिया सो अलग। कुछ तो करो यार, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए कदम तो उठाओ। कब तक रोते रहोगे? करना शुरू करिए।